हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होगा। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे एमटीएस 2022 जो कि 2023 में एग्जाम होगा उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। और ये एक वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। हमारे एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें किन किताबों से पढ़ना है, एग्जाम का लेवल क्या आता है, जीके कितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट हमें कहाँ से देने चाहिए, इस एग्जाम में कितना कंपटीशन है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न चेंज हो सकता है नहीं सकता, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे एमटीएस को लेके, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, तो जिसे भी तैयारी अच्छे से करनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड आपको एक रास्ता दिखाई पड़ेगा जहां से आपको एमटीएस 2022 की तैयारी करनी है। बाकी सबसे पहले ये बताओ भाई, जो अपना ये नया वाला सेटअप है ये आपको कैसा देखने में लग रहा है? इस सेटअप से हम लोग और क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं, चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला पॉइंट वो ये कि एग्जाम में हमारे पास कितने डेज हैं, हाउ मेनी डेज, कितने दिन हमारे पास हैं तैयारी करने के लिए। तो देखो, जो नोटिफिकेशन आएगा वो शायद 25 जनवरी को आएगा और जो आपका एग्जाम है वो है शायद अप्रैल और मई में। तो मोटा मोटा अगर देखें तो हमारे पास 180 डेज हैं, तो 180 दिन में आपको एमटीएस की तैयारी करनी है। और इतने दिनों में एक बिगिनर अच्छे से तैयारी कर सकता है। तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बिगिनर्स वालों के लिए कि उन्हें तैयारी की शुरुआत कैसे करनी, तैयारी करनी कैसी, 180 दिन को कैसे यूज करना, तो ये सारी चीजें यहां आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे दूसरी चीज कि एग्जाम का लेवल कैसा रहने वाला है, क्योंकि लेवल में बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एग्जाम का लेवल क्या होगा, देखो 10th लेवल का एग्जाम है सब जानते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। रीजन, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो भी इस एग्जाम को देता है, जो बच्चा सीपीयू की तैयारी कर रहा है वो भी इस एग्जाम को देता है, जो 10+2 की तैयारी कर रहा है वो भी एग्जाम को देता है। ठीक, जीडी वाले, स्टेनो वाले, यहाँ तक कि जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो एग्जाम देंगे। तो सारे मिला के एक ही आ जाते हैं और हर कोई, क्योंकि 10th लेवल का है तो हर कोई इस एग्जाम को भर सकता है। तो बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को भरते हैं, इसी वजह से इसमें कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो कंपटीशन ध्यान रखो, ये मत देखो कि 10th लेवल का एग्जाम है आसान होगा। 10th लेवल का मतलब होगा कि पेपर का लेवल आपके लिए आसान आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। और इसी वजह से एमटीएस का तीसरा पॉइंट हमारा कट ऑफ बहुत जाता है। तो आप लोग बोलोगे भैया कितने कट ऑफ की तैयारी सोच के क्या करें, मतलब कितना कट ऑफ होगा? और कट ऑफ मत सोचो, कट ऑफ कमजोरों की निशानी है कि भाई जिन्हें सिर्फ प्री का पेपर पास करना है। आपको एमटीएस का प्री पास नहीं करना, आपको नौकरी भी लेनी है। तो कट ऑफ आपके दिमाग में बस एक ही होगा कि हमें हर हाल में 90+ स्कोर करना है। कट ऑफ 70 नंबर जाए, 80 नंबर जाए, 90 नंबर जाए, फर्क नहीं पड़ता। एक फैक्टर आता है नई चीज, नॉर्मलाइजेशन। देखो भाई, अगर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है तो उससे मार्क्स बढ़ते हैं और मार्क्स घटते हैं। तो हम तीनों चीजों की बात करेंगे। पहला हमारा इजी, अगर आपका पेपर इजी आ गया तो आप क्या करोगे? अगर आपका पेपर मॉडरेट आ गया तो आप क्या करोगे? अगर आपका पेपर टफ आ गया तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं इजी की। देखो, अगर पेपर आपका इजी आएगा तो जाहिर सी बात आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर अच्छा होगा ही होगा। ठीक, तो वहां चिंता करने की बात नहीं है। तो वहां अगर आपका स्कोर हम नहीं मानते बढ़ेगा तो आप 100 में अच्छा स्कोर करोगे, पेपर आपका आसान आ जाए। अगर आपका मॉडरेट आता है पेपर तो यहाँ पे 10 नंबर का इंक्रीज हो सकता है अगर मॉडरेट आएगा। तो अगर आपके मॉडरेट में 80 नंबर भी आए तब भी आप 90 तक आराम से पहुंच सकते हो। और अगर आपका पेपर टफ आया तो यहाँ पे 20 तक आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो अगर फिर 70 नंबर भी आएंगे तो चलेगा। ठीक, तो आसान पेपर आए, मॉडरेट आया, टफ आया, आपके स्कोर पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के मन में कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, हमारी आसान शिफ्ट आ गई, हमारे नंबर कम हो जाएंगे और जिनके टफ है उनके नंबर बढ़ गए। भाई जिसका टफ होता है ना तो उसके नेचुरली जो नंबर होते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक, तो 90+ आप ला सकते हो इन तीनों से। आपका पेपर चाहे जैसा आए आप 90+ स्कोर कर सकते हो एमटीएस में। अब बात कर लेते हैं हमारी एक स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस हिसाब से हमें काम करना है, हमें स्कोर कैसे लाना। जो हमारी मेन स्ट्रेटजी रहेगी कि भाई जीके को हमें किस हिसाब से हैंडल करना है। देखो 4 चीजें हैं। चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की। अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है मैथ आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और जीके आती है। ये 4 चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे, 25 आएंगे रीजनिंग में और 25 जीके में। ये 3 अलग हैं, जीके अलग है। क्यों? देखो समझो, ये तीनों आसान आएंगे। एग्जाम का लेवल आपका इजी रहने वाला है। 10th लेवल का एग्जाम है तो यहाँ पे आप इजीली 70+ का स्कोर कर सकते हो। और ये अगर आपने नहीं किया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ये आसान है। जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो इन तीनों में 70 स्कोर तो करेगा ही करेगा, ये पक्की बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप तो शुरुआत में ही आसान चीजों में उनसे पीछे हो गए। तो यहाँ तो हर बच्चा 70+ स्कोर करेगा जिसे जो सिलेक्शन लेना चाहता है। मेन गेम होता है ये 25 नंबर का जीके में। यहाँ किसी के अगर 10 नंबर आते हैं और किसी के 20 नंबर आते हैं, समझने की कोशिश करो। जिसके 10 नंबर आएंगे उसका टोटल बनेगा सिर्फ 80 नंबर, लेकिन जिसके 20 नंबर आएंगे उसका टोटल बन जाएगा 90 नंबर। तो 80 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, 90 नंबर वाले का। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीके।
मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों हर कोई कर लेगा और इसमें बच्चा क्या पता बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 75 में 75 स्कोर करेंगे। आपको अपने ये 3 चीजें मजबूत करनी है और जीके को इंप्रूव करना है। ध्यान रहे, अगर आपका पेपर टफ आएगा फिर भी आप 70 नंबर लेके आ रहे हो तो सोचो आपका स्कोर 100 पार भी जा सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा दिमाग में रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये आसान है, यहाँ पे हमें 100% स्कोर करना है। बाई चांस 1-2 नंबर कट गए वो अलग चीज है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपको इन तीनों में करना है। बात करेगा जीके की तो यही डिफरेंस पैदा करेगी, उन तीनों से आप बाकी सबके बराबर रहोगे, आगे नहीं निकल पाओगे क्योंकि हर बच्चा उसमें अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन जीके में अगर थोड़ा सा आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में हम अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखो ऐसा है कि एडवांस मैथ एमटीएस में नहीं पूछी जाती। एडवांस मैथ में सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पढ़ना, वो है मेंसुरेशन 2D और 3D, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैथ्स में तो आपको एडवांस नहीं पढ़ना है, ठीक। मैथ्स में एडवांस मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश का ऐसा है कि देखो एग्जाम आपका 10th लेवल का आसान इंग्लिश पूछी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चैप्टर कम पढ़ना है, पढ़ना आपको सब कुछ है। बस ये रहेगा कि भाई इंग्लिश में आसान पूछी जाएगी तो आसान आसान से पढ़नी, वो आगे हम जब बुक्स की बात करेंगे तब आपको समझाएंगे। सेम अगर हम बात करें रीजनिंग की, ठीक, और जीके की, तो यहां पे आपको कोई चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा आसान लेवल का पढ़ना है। जीके में वो भी नहीं, जीके नॉर्मल जैसे आप पढ़ते हो चाहे सीजीएल के लिए, सेम वैसे एमटीएस के लिए पढ़ोगे। बाकी हाँ, इंग्लिश और रीजनिंग थोड़ी सी आसान पूछी जाएगी, पढ़नी आपको पूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप क्लॉक पर ना पढ़ो, आप ये नहीं कर सकते आप कैलेंडर छोड़ दो, डायरी छोड़ दो। टफ चैप्टर आपको छोड़ लेने रीजनिंग में, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस यही होगा कि थोड़े आसान लेवल के पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में सिर्फ एक ही चेंज है कि भाई मैथ्स में एडवांस मैथ नहीं पढ़नी, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन पढ़ना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा हमारे लिए। यहां तक का सब कुछ समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हमारे सोर्सेस क्या, हमें पढ़ाई कहां से करनी है। तो 5 चीजें आपको चाहिए, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, इन 4 चीजों की किताबें, एंड 5वां आपके लिए मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हो, टेक्स्ट बुक। रीजन, इनके मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम के हिसाब से होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम एसएससी एग्जाम पूछ रहा है लगभग वैसे ही लोग मॉक टेस्ट बनाते हैं, कभी आसान, कभी टफ, कभी मॉडरेट, कभी कैलकुलेटिव। तो हर टाइप के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एमटीएस के लिए। तो एमटीएस के लिए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बेस्ट है। एंड यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। देखो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जब आगे बुक्स की बात करेंगे तब समझाएंगे प्रीवियस ईयर की क्या वैल्यू होती है, तो वो सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगी। वैसे तो हमने इससे पहले जितनी स्ट्रैटेजी की वीडियो थी सब में बता रखा है मॉक टेस्ट की वैल्यू क्या है और मॉक टेस्ट की अहमियत क्या है, टेक्स्ट बुक पे आपको मॉक टेस्ट क्यों देने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का पहले से टेक्स्ट बुक का पास होगा, जिनके पास नहीं है वो परचेस कर लेना, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं। अच्छा, हमने एक चीज देखी, कुछ लोग मॉक टेस्ट देने से डरते भी हैं कि यार मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे एंड फिर हमारा क्या होगा यार, हम डिमोटिवेट जाएंगे। देखो आपको बात समझा, अगर आप एमटीएस का मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक, आपने 100 क्वेश्चन लगाए, उस 100 क्वेश्चन में आपके मान लो 40 नंबर आ जाते हैं, हम मान लेते हैं 40 नंबर आ गए और 60 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको फोकस करना है इन 40 नंबर पर, ये तो आपको आए गए, इसे भूल जाओ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है 60 नंबर से कि भाई ये 60 नंबर कम क्यों रह गए, ऐसा कौन सा टॉपिक था जो मैं आता नहीं था, या क्या ऐसा हुआ जिस वजह से मेरे 60 नंबर कम हो गए। तो हमेशा फोकस करो कि जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके ऊपर एनालिसिस करो बहुत अच्छे से, तभी मॉक टेस्ट देने का फायदा है। अगर सिर्फ ये सोच के दे रहे हो, ठीक है भाई अच्छा स्कोर आता है तो हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ये मॉक टेस्ट देना बंद कर दो कि नंबर खराब आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट ना देने की गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। बाकी इसमें टेक्स्ट बुक की सेल चली, जहां उनके पास मेरे हिसाब से 400 रुपए का मिलता है, आप भी जानते हो, और इस समय उनका डिस्काउंट हो गया, वो मिल रहा है शायद 300 रुपए का, और उस पर भी अगर मेरा कूपन कोड करोगे तो 300 काट के 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो पास पड़ेगा आपको 270 रुपए का। कूपन कोड लगाना KV10, ठीक है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करना है तो अभी आजकल शायद 2 दिन मेरे हिसाब से ये सेल चलेगी, तो आजकल में परचेस कर लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा, मॉक टेस्ट सस्ता मिल जाएगा। आगे बात करते हैं भाई बुक्स की, कि भाई हमें किताबें कौन कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें मैथ्स की। मैथ सबका फेवरेट होता है, ठीक है, ज़्यादातर का मैंने देखा यूपी बिहार में तो खासकर मेरे यहाँ मेरा ही फेवरेट है, बहुत से लोगों का मैथ्स फेवरेट होता है। इससे बात करते हैं, तो आपको किताबें जो भी पढ़नी वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे एमटीएस में आपका काम हो जाएगा। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, आसान आता है। तो किताबें कौन कौन सी, हम 3-4 किताबों के नाम बता दे रहे हैं, जो आप किताब आपके पास हो, सारी फेमस किताबें, कोई एक किताब भी है बस उससे पढ़ो, नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैथ्स की अगर बात करें तो पहली बुक है किरण, सब बहुत लोगों के पास होगी, मेरे पास भी थी पहले, ठीक। दूसरी बुक गगन सर, गगन सर की नई किताब आई है टीसीएस पैटर्न वाली, 8000 क्वेश्चन वाली, वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें हम मानते हैं सीजीएल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, लेकिन अगर आपका पहले से है तो उससे काम चल जाएगा आपका, मतलब आपको नई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें भी एमटीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके अलावा हमारी राकेश सर की बुक आती है, ठीक है, ये किताब भी ले सकते हो। एंड लास्ट में पिनाकल,
तो ये 4 किताबें ऐसी हैं, इन 4 में से कोई भी किताब आपके पास हो, आप भाई उससे पढ़ना शुरू कर दो और बस आपका काम हो जाएगा। अब पढ़ते टाइम एक चीज का खास ध्यान रखना, देखो भाई क्योंकि ये सीजीएल की हिसाब से किताबें बनाई गई हैं, इन सब में सीजीएल के सवाल दे रखे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहले आप एमटीएस के सवाल खत्म करोगे लेवल 1, लेवल 2 आप 10+2 के सारे सवाल खत्म करोगे, लेवल 2 आपका खत्म, और लेवल 3 में आता है सीपीओ सीजीएल के क्वेश्चन। तो पहले लेवल 1 यानी कि एमटीएस के सारे सवाल खत्म कर लो, फिर 10+2 के करो, एंड आखिरी में जाना है आपको सीजीएल की तरफ। तो हमें आसान पढ़ना है ताकि हम धीमे धीमे स्कोर अच्छा करने लगे। आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका जो होगा ना कि आसान पढ़ लोगे तो जल्दी स्कोर अच्छा आने लगेगा, तो आपका स्कोर अच्छा आने लगेगा तो आपका मन लगेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश। भाई इंग्लिश में क्या करना है, एक किताब और बस, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हमारी फेवरेट नीतू मैम, वॉल्यूम 1, बस ये किताब पहले, उसमें रूल्स दे रखे हैं, एक्सरसाइज दे रखी है, साथ में प्रीवियस ईयर की वोकैब भी दे रखी है, और एमटीएस के लिए सफिशिएंट है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 एक किताब खरीदो, उसी को पढ़ के पूरा चाट के फेंक दो, और कुछ नहीं आपको करने की जरूरत है। बाद में जब लास्ट में जब ये आप बुक कंप्लीट कर लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर लगाने के लिए कोई बुक चाहिए होगी, तब की तब देखना। अभी फोकस करो नीतू मैम की वॉल्यूम 1, इसे आप कंप्लीट करो, एंड बस ये इजीली, मतलब जो बिगिनर होगा बेसिक बच्चा, वो भी 3 महीने में आराम से खत्म कर सकता है। बहुत आराम से पढ़ेगा तब भी 3 महीने में खत्म हो जाएगी। 3 महीने में इस किताब को खत्म करो, आखिरी के 3 महीने प्रैक्टिस कर लेना, एंड बस आगे बढ़ते हैं भाई रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, आसान है, इसलिए रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ भी हम आपको बताएंगे कौन सी किताब। अगर आपके पास रीजनिंग की पहले से कोई बुक है उसी से पढ़ लो, लेकिन अगर आपको नई किताब लेनी है तो टेक्स्ट बुक की बुक आती है, मेरे पास है टेक्स्ट बुक की 4000 क्वेश्चन वाली बुक आती है। ये किताब बेस्ट है, मतलब कोई लेवल के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है, टाइम टू आंसर का फीचर दे रखा है, इस किताब में बहुत सारे फीचर दे रखे, इसलिए ये किताब हमें ज़्यादा अच्छी लगी। तो रीजनिंग की 4000 क्वेश्चन वाली बुक आप ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जो मन में आए, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो हिंदी में इंग्लिश में ले लेना, और सिर्फ यही किताब करना, अलग से कुछ भी नहीं। इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं, तो एक एक चैप्टर खत्म करते हुए चलो। पहला फोकस ये कि भाई हमने एक एक चैप्टर खत्म कर दिए, एंड जब आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो आपने मॉक टेस्ट ले रखे होंगे, तो 25 क्वेश्चन के सेक्शन लगा लेना, एंड मॉक दोगे तो वहां भी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सिर्फ एक किताब टेक्स्ट बुक की और कुछ नहीं। लास्ट में बात करते हैं भाई जीके। भाई सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चा उन तीनों में स्कोर कर लेगा, जीके में नहीं कर पाएगा। तो 2 किताबें हम आपको बताएंगे, कोई एक किताब आप ले लो। पहली बुक है लुसेंट और दूसरी आती है हमारी ब्लैक बुक, मेरे पास दोनों है, ठीक है। ये दोनों किताबें अच्छी हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लो। लुसेंट की किताब में थ्योरी दे रखी है, एंड जो ब्लैक बुक है उसमें 1 लाइनर दे रखी है। तो किसी को 1 लाइनर से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, लुसेंट कर लो या फिर ब्लैक बुक। जो दोनों में किताब आपके पास पहले से हो उस किताब से पढ़ो, नई किताब लेने की जरूरत नहीं है। किताबें बदलने से सिलेक्शन नहीं होता, किताबों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो किताब अच्छी लगे उससे पढ़ो। बुक्स की बात होगी भाई, अब बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अरे लिखो भाई क्या हो गया, हाँ तशोरा शायद मेरा, स्ट्रैटेजी कि अब इन किताबों को हमें पढ़ना कैसे है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैथ्स का तो मैंने आपको समझा दिया कि पहले एमटीएस के लेवल के सारे सवाल खत्म कर दो, फिर 10+2 के लेवल के सवाल खत्म कर दो, एंड उसके बाद सीजीएल के करो, और आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैथ्स में आपको शुरुआत कहाँ से करनी है वो जान लो। मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर जो आपका होना चाहिए वो है परसेंटेज, दूसरा चैप्टर जो आपका होना चाहिए वो है रेशियो, तीसरा चैप्टर जो आपका होना चाहिए वो ले लेते हैं हम एवरेज, एंड जो चौथा चैप्टर होना चाहिए वो है एलिगेशन, ठीक। ये 4 चैप्टर क्यों, ये मैथ के टूल हैं, ये 4 चैप्टर, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एलिगेशन। अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिए ना तो यकीन मानो अब जितना भी क्या नाम बोलते हैं इसके बाद चैप्टर पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप कहीं से भी जो मन में आपके आए वहां से स्टार्ट कर देना, लेकिन मैथ में शुरुआत यहां से करना। अच्छा आप करोगे कैसे, 3 तरीके होते हैं कोई भी मैथ्स के चैप्टर को कंप्लीट करने की। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा वही है ना कि हमें आपको अच्छे से समझाना है, तो हम सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझा के ही मानेंगे। पहला तरीका हमारा ये कहता है कि आप किसी क्लास नोट से कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैथ्स आप पढ़ो, आप सीखोगे किससे, ठीक है। पहली चीज तो क्लास नोट्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्लास नोट्स गगल सर के ले सकते हो या राकेश सर के ले सकते हो, जहां से आपकी मर्जी है, या फिर आपके पास नोट्स हो। और अगर आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, तो क्लास नोट से आप तरीके सीख सकते हो पढ़ना कैसे, ठीक। तो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर, उससे आराम से कंप्लीट करो 5 से 7 दिन में। बड़ा चैप्टर है, ज्यादा टाइम लगा देना, लेकिन 5-7 दिन में इजीली हो जाएगा, चाहे परसेंटेज जो है कोई भी चैप्टर हो अर्थमेटिक का। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, दूसरा तरीका आपके पास कोई पेड कोर्स हो, आप उससे पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी उस टीचर से जितनी दिन पढ़ाएगा उतनी जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे। तीसरा तरीका ये कहता है कि भैया हमारे पास ना क्लास नोट्स हैं, ना पेड कोर्स है, ना कोई ऑफलाइन बैच है, अब हम कैसे पढ़ेंगे। तो भाई आपके लिए हम ये बोलेंगे, हमने एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे, वीडियो हमारा ये है फ्री मैथ्स,
ठीक है, कि फ्री मैथ्स आप कैसे पढ़ो, किस किस टीचर से पढ़ो। हमने वहाँ टॉपिक वाइज आपको टीचर और उस वीडियो की लिंक दे रखी है, तो वो उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप सर्च कर लेना फ्री मैथ्स कानपुर वाला विक्रांत, आपको वीडियो आपको मिल जाएगी ना। उस वीडियो हमने बताया एक एक चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है। यहाँ भी आप कोशिश करना हर वीडियो को 5 से 7, देखो 10 से 12 घंटे की वीडियोस होंगी हर चैप्टर की, तो अगर 10 घंटे की वीडियो डेली 2-2 घंटे पढ़ोगे तो 5 दिन में खत्म हो जाएगी। तो 5 से 7 दिन में इजीली आप चैप्टर को खत्म कर सकते हो। तो 3 तरीके हैं मैथ्स को कंप्लीट करने के, क्लास नोट से कर लो, सेल्फ स्टडी किसी टीचर या पेड कोर्स से कर रहे हो ऑफलाइन, वो भी ठीक है। एंड लास्ट में आता है फ्री मैथ्स। फ्री में आप क्या नाम बोलते हैं, हमने वीडियो बना रखा है, उसमें हमने आपको बताया कि किस टॉपिक से आप पढ़ो और वो टीचर ने वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया, तो इससे आप मैथ्स सीख सकते हो। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है मैथ्स की, कि हमें मैथ्स को हर चैप्टर को 5 से 7 दिन में कंप्लीट करना है। धीमे धीमे एक एक चैप्टर, शुरुआत आपको करनी इन चैप्टर से, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और एलिगेशन, सबसे पहले ये 4 चैप्टर कर लेना, एंड बाद में आपका जो मन में है वो चैप्टर करना। तो ये तो मैथ्स की स्ट्रेटजी हो गई। ठीक, इंग्लिश की स्ट्रेटजी की अगर बात करें कि भाई इंग्लिश हमें कैसे पढ़नी है, तो इंग्लिश में जो हमने बुक आपको बताई है, सिर्फ वो बुक सेल्फ इंग्लिश में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। ध्यान रखो, सेल्फ स्टडी इंग्लिश के लिए बेस्ट है, बोलना मैथ के लिए नहीं। मैथ में अगर आप किसी टीचर से सीख लोगे ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, हमें ऐसा लगता है। इंग्लिश में सेल्फ स्टडी बेस्ट है। यकीन करो, आप खुद से पढ़ना शुरू करो, आप शुरुआत करो नाउन जैसे हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अरे लिख जा भाई, हो गया, ठीक। तो इस टाइप के चैप्टर नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनसे स्टार्ट करो एंड शुरुआत में थोड़े आसान चैप्टर को पढ़ना सीखो एंड धीमे धीमे आप टफ की तरफ बढ़ो। आसान चैप्टर, ये तीनों आसान चैप्टर हैं। इसके बाद एक आसान टॉपिक का नाम बता देगा तुम्हें आपको, आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक, ये भी चैप्टर आसान है। तो ये कुछ बेसिक चैप्टर है आसान आसान से, इन चैप्टर्स को पहले आप पढ़ लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। एंड फिर उसके बाद तो आप टेंस कर सकते हो, टेंस इंपॉर्टेंट है, टाइम देना इसे कंप्लीट करने में इंपॉर्टेंट है टेंस कहीं ना कहीं। टेंस के बाद आप वर्ब कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा हमारा एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो मतलब धीमे धीमे। एंड लास्ट में आप सबसे आखिरी में कंप्लीट करना प्रेपोजिशन को। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो आपको अगर बिगनर हो, इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो फिर ये रहेगा ना कि मतलब आपने छोटे छोटे चैप्टर पढ़ लिया, आपको वहाँ से समझ में आने लगा, फिर आप तैयार हो जाओगे प्रपोजिशन को पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रपोजिशन बड़ा चैप्टर है, उसे समझने में टाइम लगेगा कहीं ना कहीं। तो इंग्लिश में आप इन चैप्टर से स्टार्ट करो, एक चैप्टर को आप 3 दिन मैक्स देना अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। 2 दिन में आप उसके रूल्स को अच्छे से समझ लेना है, तीसरे दिन उसकी एक्सरसाइज को कर लेना, वो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। साथ में आप वोकैब भी करते हुए चलना। तो वोकैब की अगर बात करें, वोकैब इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करना 1 वर्ड और इडियम से। देखो जो हमारा स्टडी ग्रुप चल रहा है वहाँ भी हमने इन दोनों से शुरुआत करवाई। तो शुरुआत में आप अभी, क्योंकि 6 महीने का टाइम है, तो 1 से लेके 20 तक 1 वर्ड और 1 से लेके 20 तक इडियम्स, ठीक है। इतना शुरुआत में करना है, धीमे धीमे जो आपको लगे आप कंफर्टेबल होगे तब आप स्टार्ट करना ईडियम से, सॉरी साइनो और एंटो को भी बाद में 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि साइनो एंटो याद करना थोड़ा सा टफ है। 1 वर्ड और ईडियम्स आसान है, ईडियम्स तो बहुत आसान होती है याद करना, समझना है, ठीक है। 1 वर्ड भी आसान होते हैं अगर आप समझ के, और इन्हें याद करने की कोशिश मत करना, बस एक ही काम करना कि भाई इन्हें समझना। रट्टा मारोगे भूल जाओगे, समझोगे अगर तो ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे। इंग्लिश में इतना कर लो बहुत है। आगे बढ़ते और बात करते हैं भाई रीजनिंग की, कि रीजनिंग में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रीजनिंग तो हमने आपको एक बुक बताई है टेक्स्ट बुक की, ठीक है, उस किताब से आप पढ़ोगे तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, डेली 25 to 30 क्वेश्चन। बस आप डेली 25 से 30 सवाल लगा लो रीजनिंग के, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। एंड उसमें 3 लेवल दे रखे होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आपको लेवल 1 और लेवल 2 ही करना, लेवल 3 को टच नहीं करना, वो सीजीएल वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो 25 से 30 सवाल आपको डेली रीजनिंग के लगाने हो, इतना सफिशिएंट है। बाकी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे वहां भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड इतना करके आपका काम हो जाएगा अच्छे से। तो एक्स्ट्रा मत करो, रीजनिंग में इतना सफिशिएंट है। लास्ट में बात कर लेते हैं भाई जीके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जीके। देखो जीके के लिए हमने आपको 2 किताबें बताई, एक लूसेंट की बताई या ब्लैक बुक की। तो आप वीकली टारगेट बनाओ जीके के लिए कि भाई इस हफ्ते में क्या क्या पढ़ना है। एंड शुरुआत बहुत छोटे से करो, मतलब ये मत करना कि पहले दिन से आप 20 पेज पढ़ने चले हो। आप बना लो कि स्टार्टिंग में हम 3 पेज पढ़ पाएंगे एक दिन में, 5 पेज पढ़ेंगे, 7 पेज पढ़ेंगे। तो जितने पेज आप एक दिन में पढ़ सकते हो उतने पेज पढ़ना स्टार्ट करो। तो जीके सब्जेक्टिव होती है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है तो किसी को पॉलिटी। तो आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप वहां से शुरुआत करो ताकि आप बोर ना हो। अगर हम पर्सनली अपनी बात करें तो हमें हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, मतलब राजा आए, इसको मारा, उसको मारा, ये बेटा पैदा हो गया, पता नहीं क्या किया, तो वो हमें थोड़ा सा मतलब कहानी की तरह पढ़ते हैं हिस्ट्री को, तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आप भी वहां से स्टार्ट करो जहां आपको इंटरेस्ट हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो साइंस साइड बच्चे होंगे उन्हें शायद फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पॉलिटी पढ़ने में ज्यादा मजा आता होगा, उन्हें राजनीति
मतलब मजा आता है पढ़ने में, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मजा आता है, तो आप वो पढ़ सकते हो। तो जहां से आपको अच्छा लगे वहां से शुरुआत करो। शुरुआत में 3 पेज से स्टार्ट करो, एक दिन में आप 3 पेज पढ़ोगे, आप ये सोच के टारगेट बनाओ, एंड जितना आप कंफर्टेबल होते जाओ उतना धीमे धीमे उस टारगेट को बढ़ाते हो चलो। ये आपके ऊपर है, क्योंकि 180 दिन तो डेली आपको बताने आने आपको कितना पढ़ना। तो 3 पेज से शुरुआत करो, जितना आप कंफर्टेबल हो जाओ उतना ज्यादा पढ़ते चले जाओ। सेम अगर वन लाइनर की बात करें तो वहां भी आप डिसाइड कर लो, अगर ब्लैक बुक से कर रहे हो कि हम एक दिन में 2 पेज पढ़ेंगे, हम 4 पेज पढ़ेंगे, 5 पेज पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ना चाहो उतना एक दिन में पढ़ना शुरू करो, और बस एक्स्ट्रा मत करो, ज्यादा दिमाग को थकाओ मत, क्योंकि 180 दिन की ये मैराथन है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना। एक ही दिन मत करना कि पहले दिन में 20 पेज जीके के पढ़ लिए। 20 पेज पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, ताकि आप रोज उसे पढ़ सको, उतना अपना टारगेट बनाना। तो ये हमने चारों सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटजी बता दी कि मैथ्स आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए, जीके कैसे पढ़ना चाहिए, एंड रीजनिंग कैसे पढ़नी चाहिए। मॉक टेस्ट की अगर बात करें, मॉक टेस्ट तो देखो, क्योंकि एग्जाम में आपके अभी 180 दिन है, ठीक है, तो आपको अभी डेली लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो, वीकली 1 मॉक, या फिर 15 दिन में, ठीक। तो या तो हफ्ते में एक मॉक लगा लो या 15 दिन में एक मॉक लगा लो, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। और एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कि अगर आपके पास 100 नंबर का पेपर आ रहा है, आपके 50 नंबर आ गए, अच्छी बात है, ठीक, खराब स्कोर नहीं है। अगर शुरुआती 3 महीने में आपका स्कोर 50 नंबर भी आ रहा है तो अच्छा स्कोर है, लेकिन इस पे फोकस नहीं करना। हम रिपीट कर रहे हैं फिर से, 50 नंबर जो आपके नहीं आए, नेगेटिव में चले गए, आप कर नहीं पाए, फोकस सबसे ज्यादा इस पे करना है। इस पे फोकस करके कोई फायदा नहीं है। इस 50 नंबर पे फोकस करो कि ये 50 नंबर क्यों नहीं आए, एंड उसका अच्छे से एनालिसिस करो। और एक चीज का ध्यान रखो, जैसे मान लो आपने 10-15 दिन बाद मॉक टेस्ट दिया, आपने मैथ्स में 2 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, इंग्लिश में 1 चैप्टर पढ़ लिया, ठीक, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए अगर इन चैप्टर से सवाल आए तो वो मेरे हर बार सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम मैथ्स में परसेंटेज पढ़ चुके हैं और मॉक टेस्ट में परसेंटेज के सवाल नहीं लगा रहे, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो आप ये चेक करो, जितना आपने पढ़ लिया है उतना आपका सही होना चाहिए। मॉक में आपके 100 में हम बोलते हैं 20 नंबर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है 20 नंबर पे, लेकिन हमने मैथ्स के 2 चैप्टर पढ़े थे, इंग्लिश का 1 चैप्टर पढ़ा था, वो सही होने चाहिए। तो वो सही होने चाहिए, बाकी क्या नाम बोलते फर्क नहीं पड़ता, 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, 40 नंबर आए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से वीडियो काफी लंबी हो गई और हमने सब कुछ एक एक छोटी छोटी चीज, चाहे वो सब्जेक्ट की बात हो या मॉक टेस्ट की बात हो या एग्जाम पैटर्न की बात हो या सिलेबस की बात हो, हर एक चीज डिटेल में समझा दी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल छूट गया तो भाई उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर यहां तक आपने वीडियो को देखा है तो आप भाई चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर लेना। आपके कहने पे हमने ये वीडियो बनाई है, एंड लंबा इसलिए बनाया क्योंकि आपको हर एक डिटेल में छोटी छोटी चीज बता सकें। अच्छा, जाने से पहले एक टिप देना चाहेंगे, देखो एमटीएस के एग्जाम 10th लेवल का एग्जाम है, तो हार्ड के पीछे मत भागना भाई। अगर आप हार्ड के पीछे भागोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होने वाला है। हम अभी बता दे रहे, हार्ड के पीछे मत भागना, आसान को कंप्लीट करने की कोशिश करो और सिलेक्शन आपका जरूर होगा, ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को, अरे क्या हो रहा है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और यहाँ तक आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत बहुत थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। लास्ट तक जो लोग देख रहे हैं, उम्मीद है वो उन्होंने पूरी वीडियो देखी, पूरी चीज़ समझी, एंड जो उन्होंने समझा उसे कोशिश करना नोट कर लेना, ताकि हम भी ट्राई करेंगे जिस पे हमने ये लिखा है ना, इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करने का, अगर हम दे पाए फोटो ग्रुप में या पीडीएफ जैसा भी हम ट्राई करते हैं इसमें, क्योंकि ये नया सेटअप है ना, तो इतना हमें भी नहीं पता है, ठीक। तो हम ट्राई करेंगे ये पीडीएफ भी आपको दें, ताकि आपको अगर कुछ भूलो तो याद आ जाए, इस पीडीएफ में सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।